हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ का चैप्टर नंबर 2 वर्ग और वर्गमूल। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 आपको बता दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है पद रूट एक्स में रूट किसका संकेत होता है। तो याद रखिएगा, रूट जो है तो वर्गमूल का संकेत होता है। मान लीजिए इसे अंडर रूट 6, तो इसमें जो रूट है वो किसका संकेत है, वर्गमूल का संकेत है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है रामानुज कौन है। तो रामानुज कौन है, गणितज्ञ है। जो गणित का वैज्ञानिक होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणितज्ञ बोलते हैं। आगे देखिए, बोल रहा है सम संख्या का वर्ग सर्वदा क्या होता है। तो याद रखिएगा, यदि सम संख्या यदि हम इसका वर्ग करते हैं तो 4 के स्क्वायर क्या देगा, 16 देगा। इसका मतलब सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही देगा। जैसे मान लीजिए आपका 12 है, 12 क्या है, एक सम संख्या। आप सम संख्या कैसे पहचानेंगे, जिसका इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। अब ये 12 हमारा सम संख्या है, इसका वर्ग करिएगा तो 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। मतलब ये सम संख्या है तो इसका वर्ग भी हमेशा सम संख्या ही होगा। यदि आपका विषम संख्या हो तो इसका वर्ग क्या होगा, हमेशा विषम संख्या होगा। तो यहाँ क्या है, सम संख्या, तो इसका वर्ग क्या होगा आपका, सम संख्या। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। कौन सा संख्या का वर्ग करेंगे तो जिसका इकाई अंक जो है ना 1 हो जाएगा। तो 10 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होगा। इकाई अंक क्या 0 आ रहा है, 1 हो रहा नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन को काटिए। अब 11 का वर्ग करिएगा तो क्या होगा, 11 का वर्ग 121 होता है। 121 का इकाई अंक क्या होता है, 1 आ रहा है। इसका मतलब 11 आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। अब 0.25 है, याद रखिएगा आपका 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। 5 होता है, अब 0 पॉइंट आगे लगा दीजिए क्योंकि 5 के स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 0 पॉइंट है तो हम भी 0 पॉइंट लगा दिए। ऑप्शन नंबर 3 देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 31.36 का वर्गमूल क्या होगा। अब 31.36 देखिए, सबसे पहले अभी पॉइंट को भूल जाइए। तो पॉइंट को यदि आप भूल जाइएगा तो 31-36 इसको इस तरह बनाते हैं। सबसे पहले 2-2 का पेयर लेते हैं। इसमें देखते हैं 31 कौन सा टेबल से आएगा। तो इसमें 1 का टेबल 1 ही बार लगाइएगा, 2 का टेबल 2 ही बार, 3 का टेबल 3 बार। इसे डिवाइड में इसे करते हैं, 3 5 15, 3 8 24। इस तरह सबको नहीं लेना है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कम हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा कम, 4 6 16 भी कम होगा, 5 5 25 भी कम होगा, लेकिन 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको ज़्यादा 31 से तो ज़्यादा लेना नहीं है, तो 5 5 क्या ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। तो 25 यहाँ पर ले लिए। तो यहाँ 1 में से 5 जाएगा तो 6 आ गया, ये कट गया। अब ये 5 को यहाँ पर आकर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, 1 अंक उतारते हैं, इसमें क्या पूरा पेयर उतरेगा, पूरा इसमें पेयर उतरेगा। अब इसमें हमको ये चेक करेंगे ना, जो यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या रखे जो आपका 636 आ जाएगा। तो देखिए लगभग आपको 1 0 है, मतलब यहाँ 6 रखेंगे तो 106 बन जाएगा। 106 को फिर हमको 6 से ही गुना करना होगा। तो 6 6 36 का 6 हाथ में 3, 6 को 0 से करेंगे 0, हाथ में 3 हो जाएगा, 6 कम 6 मतलब 636 आ जाएगा। कितना बार में, 6 बार में आ जाएगा। मैंने यहाँ भी 6 रखेंगे और यहाँ पर 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 636 आपका पूरी कट जाएगा। ये वाला 6 आके यहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्या होगा, 112 होगा। तो इसका वर्गमूल जो निकलेगा 56 निकलेगा। और 56 है, हम मान लीजिए आपका 56 आ गया। आप यहाँ पर 31.36 है, इसका मतलब जो 2 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ वर्गमूल के यदि निकालिएगा तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। तो 5.6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 51.84। अब 51.84 फिर आपको वही करिएगा। यहाँ 51.84 पॉइंट को भी भूल जाइए। 2-2 का पेयर बनाइए। 2-2 का पेयर बनाइएगा तो क्या होगा, आपका 7 7 49 ले लेंगे। 8 8 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 7 49 हम ले लेते हैं। 49 ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 में से 9 हो जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा। अब 84 पूरा उतर जाएगा। अभी 7 को यहाँ आकर जोड़ दीजिए, 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ कौन सा नंबर रखेंगे जो आपका 284 आ जाएगा। तो 2 रखिएगा तो 142 दूनी 284 आपका पूरी कट जाएगा।
और यहाँ 2 आकर जुट जाएगा तो 144 आपका 72 आया। अब 72 जो आया तो इसका मतलब क्या है, 72 आया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर आप 1 अंक के बाद पॉइंट करिएगा जब वर्गमूल निकालिएगा तो 7.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 121 का वर्गमूल क्या होगा, कौन सा संख्या का वर्ग करने से 121 होगा। तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 नहीं आएगा। 21 को 441 ये भी नहीं आएगा। 22 का 484 ये भी नहीं होगा। लेकिन 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 आपका आंसर हो जाएगा। 19 किसका होता है, तो आप स्क्वायर याद कर लीजिए उससे पहले 1 से लेकर 20 तक, तो आपको आसान हो जाएगा करना। अब 196 किसका होता है, 14 किसका होता है। 14 को 14 से यदि गुना करिएगा ना तो 196 आपका आ जाएगा। आगे 10 नंबर देखिए, 324 का वर्गमूल क्या होगा, तो याद रखिएगा 18 का वर्गमूल 324 होता है। 361 किसका होता है, तो 19 के यदि आप स्क्वायर करिएगा ना तो 19 गुना 19 करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 361 आ जाएगा। अब 361 कहाँ पे है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो किसका हो जाएगा, 19 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखिए 12। अब 900 का वर्गमूल कौन होगा, तो देखिए 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 होगा, नहीं होगा। 20 का स्क्वायर 400 होगा, लेकिन 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। देखिए हम आपको करके बताते हैं। 30 को यदि हम 30 से गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 00 आ जाएगा। मतलब 30 का स्क्वायर आ जा रहा है 900। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा 1764 है, 1764 फिर हमको करना होगा उसी तरह से। देखिए यहाँ 2 2 का पेयर ले लिए, 4 4 16 ले लिए, हाँ ले लिए। अब यहाँ पर आपका 1 आ गया, यहाँ 64 डाल दिए। ये 4 को यहाँ पर उतारे, कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ कौन सा नंबर बैठाएंगे आपका, जो सॉरी यहाँ पर 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ 4 4 क्या होगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ कौन सा नंबर बैठाएंगे जो 164 हो जाएगा, तो यहाँ पर यदि 2 डालिएगा तो 82 दूनी क्या हो जाएगा आपका, 164 हो जाएगा। अब देखें ये पूरी आपका कट गया, ये वाला 2 यहाँ प्लस हो गया तो 84 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, 42 आ गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 42 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। अब देखिए 14 नंबर, 3600 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं। 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का होता है। 00 बराबर 10 लिखिएगा, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। अब देखिए 4900 का क्या होगा, 7 होगा। 00 बराबर 10, 70 हो जाएगा। अब 77 44 से यदि इसको करिएगा तो 77 44 को उसी तरह से चलते हैं करते हैं, पेयर ले लिए। अब यहाँ 77 की देखिए 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा। 88 64 आपका कम हो जाएगा, तो ठीक है कम लेते हैं, 88 64 ले लेते हैं। 7 में से 4 जाएगा 3 और 7 में से 6 जाएगा तो 1। यहाँ 13, यहाँ 44 उतार देंगे पूरा, 8 को यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ 8 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 बैठाइएगा तो 168 को यदि 8 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 1344 पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट जाएगा ये 8 यहाँ पर आकर जुट जाएगा तो 8 8 16 को 6 हाथ में 172 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो 88 इसका, और क्योंकि 88 का वर्गमूल करिएगा ना तो आपको 77 44 आ जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 88 का वर्गमूल यदि है तो 88 गुना 88 करिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए 8100 का वर्गमूल क्या होगा, 81 का क्या होगा, किसका वर्गमूल होता है, 9 का होता है। 00 बराबर 10, 90 मार दीजिए। अब देखिए इसको वर्गमूल याद रहेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। 256 किसका होगा, तो याद रखिएगा आपका 16 का वर्ग होता है 256 और 21 का होता है 441। तो 16 बटा 21 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 676 किसका वर्गमूल होगा, तो आपको भी पता है किसका होगा, 26 का होगा। अब यहाँ देखिए 9 है और 4 0 है, तो 9 है और 4 0, आपको पता है 9 किसका होता है, 3 का होता है वर्गमूल। और 00 बराबर 10 और 00 बराबर 10 में 300 कहाँ है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए वर्गमूल इसको यदि खोलिएगा, अंडर रूट यहाँ पर है तो 196 खुलेगा तो क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है। और 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। 14 चक क्या होता है, 56 होता है। तो इसका राइट आंसर 56। मतलब 196 का वर्गमूल को खोल देंगे तो किसका वर्गमूल होगा, 14 का स्क्वायर 196 होगा तो 14 खुलेगा। और 16 किसका होता है, 4 का होता है तो 4 आ जाएगा। 14 चक 56। अब देखिए इसमें यदि अंडर रूट इस तरह से 5 4/9,
अब यहाँ क्या हो जाएगा, 9 पचे 45, गुना करेंगे तो 45 है 4 49, 49/9 होगा। अंडर रूट है तो 49 किसका होता है 7 का, 9 किसका होता है 3, तो 60/3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। अब देखिए 196 है, तो 196 किसके बराबर नहीं होगा, तो यहाँ -196, यहाँ भी गुना करिएगा तो 196 के 1 से करेंगे -196 आ जाएगा। ये तो आ रहा है, कौन इसमें नहीं होगा, दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, तो 196 को 1 से गुना करेंगे तो 196, माइनस है तो माइनस लगाना पड़ जाएगा, इसी के बराबर आ रहा है। 14 एकम 14, यदि इसका वर्गमूल खोलिएगा तो 14 होगा, -14, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए तीनों में माइनस लेकिन इसमें माइनस नहीं होगा, 14 1 14 आएगा, तो ये बराबर नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पाइथागोरस ट्रिक कैसे पता करेंगे जो कौन सा संख्या है, तो इसके लिए एक तरीका है, इसमें जो सबसे संख्या बड़ा है उसका वर्ग कर दीजिए, तो ये संख्या सबसे बड़ा है तो इसका वर्ग कर देते हैं हम, और ये दोनों छोटा है वो दोनों का वर्ग का प्लस कर देते हैं, 5 का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग। आपको भी इसी तरह से करना है हमेशा, जो संख्या बड़ा रहेगा उसका वर्ग और दोनों जो छोटा संख्या रहेगा वो दोनों को वर्ग का प्लस कर दीजिएगा। 13 का 169 होता है और 5 का 25 होता है और 12 का 144 होता है, तो 169 का 169 होगा और 125 और 44 क्या होगा 169 हो जाएगा। मतलब ये दोनों यदि बराबर हो गया मतलब ये तीनों संख्या पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपका बराबर नहीं होगा तो ये जैसे हम आपको एगो 2 3 4 अलग करके दिखाते हैं, 4 इसमें सबसे बड़ा संख्या है तो 4 का वर्ग करिए इधर, इधर 2 का वर्ग करिए और इधर 3 का वर्ग करिए। देखिए 4 से 16 होता है और 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, तो इधर क्या हो रहा है आपका 13 हो रहा है, इधर आपका 16 हो रहा है, बराबर आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25, देखिए 24 का वर्ग क्या होता है, तो भैया कुछ नहीं करना है, 24 का वर्ग मतलब 24 गुने 24, आपको सबसे पहले आपको 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। अब देखिए 3.5 का वर्ग, अब ये 3.5 है ना, तो देखिए इसको थोड़ा सा हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, जिसका लास्ट में यदि 5 रहे तो उसके लिए आपको क्या ट्रिक है, 5 के स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, बिल्कुल राइट है। अब 3 के ऊपर कौन सा नंबर होता है 4, 3 को 4 से गुना कर दीजिएगा तो 12 आ गया, तो 1225 आ गया, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है तो 3.5, इसका मतलब क्या होगा, इसका वर्ग करिएगा तो 3.5 गुना 3.5 करना होगा, मतलब यहाँ पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट, तो हम भी क्या करेंगे पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे, तो 12.25 हो जाएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए इसका क्या ट्रिक है, जिसे मान लीजिए 3.5 है, ठीक है, इसका वर्ग करना है तो हमको 3.5 करना होगा यहाँ पर और 3.5 करना होगा, ठीक है। तो अभी इसको कुछ समय के लिए हमको 3.5 की जगह हमको 35 मान लेते हैं, ठीक है 35। अब 35 का वर्ग करना तो जो कोई भी संख्या रहे जिसका लास्ट में यदि 5 रहता है ना तो उसका वर्ग का एक ट्रिक क्या बताते हैं, कुछ नहीं करिएगा, 5 का वर्ग 25 कर दीजिएगा और 3 के ऊपर कौन सा नंबर होता है तो 4 होता है, तो 3 चौक 12, तो 1225 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमको तो पॉइंट वाला चाहिए, तो पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट है, हम क्या करेंगे पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे। लीजिए 12.25 आ गया, आपका ऑप्शन आ गया कौन सा है 12.25, ऑप्शन नंबर में बिल्कुल राइट है। अब देखिए तो 4.5 है, सेम क्वेश्चन है, देखिए मज़ा आ जाएगा। 4.5 का वर्ग भैया इसको थोड़ा कुछ समय के लिए 45 मान लीजिए, तो 45 मानिएगा तो 5 के स्क्वायर 25 और 4 के ऊपर क्या होता है 20 होता है। अब देखिए यहाँ पर 4.5 गुना 4.5 करिएगा तो पीछे 1 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 अंक बाद, तो यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट डाल दीजिए। 20.25 कहाँ पे, तो बोलिएगा 20.25 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 का वर्ग क्या होगा, तो 11 गुना 11 करिए ना जी, 11 गुना 11 क्या होगा 121 होगा। 121 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 13 का वर्ग क्या होगा, तो 13 का वर्ग क्या होगा, 13 का वर्ग 13 गुने 13, तो 13 13 क्या होगा 169 होगा, तो 169 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16 का वर्ग क्या होगा, तो 16 का वर्ग जो है तो फिर आपको करना होगा 16 गुना 16 होगा, तो 16 16 क्या होता है 256 होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 40 का वर्ग करना है, देखिए 40 का भी एक ट्रिक क्या है, 40 गुना 40 करिएगा। अब देखिए 0 को छोड़ दीजिए, 4 से 16 हो जाएगा, डबल 0 यहाँ पर लगा देते हैं, 2 0 2 0 लगा दिए, 1600 कहाँ पे है, तो 1600 आप बोलिएगा कि
यहाँ पे है। आगे देखिए 60 का वर्ग करना है, फिर इसी तरीका से भैया 60 का वर्ग करिए, 60 गुने 60, मतलब आपको गुना ज़्यादा नहीं करना है, 6 6 36 करिए और डबल जीरो लगा दीजिए तो 3600 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, अब 14 का वर्ग और 15 का वर्ग के बीच कितनी संख्या, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? एन स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2n परिमेय संख्या निकलता है। क्या निकलता है? 2n प्राकृत संख्या निकलता है। n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर के बीच 2n प्राकृत संख्या निकलता है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे? देखिए, हम n को यदि हम कुछ समय के लिए अभी हम 14 मान लेते हैं, n को 14 मान लेंगे, n को हम क्या मानते हैं? 14 मान लेते हैं। मान लिए n को 14, तो यहाँ पर हम लोग 14 का स्क्वायर है तो यहाँ n स्क्वायर बन गया ना, 14 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बन गया? n प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाना है। तो जब n को 14 माने हैं तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर है, तो 14 प्लस 1 यहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर n का वैल्यू यदि 14 मान लिया तो n स्क्वायर यहाँ पर हो गया 14 का स्क्वायर कहला जाएगा, और 14 प्लस 1 का स्क्वायर कहला जाएगा तो क्या होता है? 2n होता है। तो 2n होता है तो 2 गुना 2 और 2n होता है ना। तो n का वैल्यू अभी क्या माने थे? 14 माने थे, तो 14 से गुना कर दीजिएगा, 14 दूनी 28, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल है। मतलब देखिए फिर समझ लिए, n को हम लोग 14 मान लीजिए, तो यहाँ फार्मूला है n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर होता है 2n परिमेय संख्या, सॉरी प्राकृत संख्या होता है। तो n हम लोग इसको किसको माने हैं? 14 को, और n यदि 14 को मानिएगा तो 14 प्लस 1 15 का होल स्क्वायर में 2n होता है, तो 2 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन ये आपको n को क्या मानेंगे? इसमें 53 मानना होगा, तब ना n स्क्वायर मतलब 56 का स्क्वायर हो जाएगा, और n प्लस 1 53 प्लस 1, अब n स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 53 का स्क्वायर हो जाएगा, और n प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा? 53 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो n स्क्वायर और n प्लस 1 के होल स्क्वायर के बीच में कितना प्राकृत संख्या होता है? 2n होता है। तो भैया अभी तुरंत बताएं, n का मान 53 रखे हैं तो 2 गुने 53 कर दीजिएगा, 53 दूनी 106, 106 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका चैप्टर पूरा तरह से आपका ख़त्म हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।